ग्रोथ चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करते हैं ये देखा था। अब वर्नियर कैलिपर से हमने हेलो सिलेंडर की एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और हाइट कैसे मेजर करते हैं ये देखा था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो वर्नियर कैलिपर में हम कंडक्ट नहीं कर सकते, उसका मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से नहीं ले सकते। तो ऐसे कुछ मेटालिक स्फेरिकल बॉल, ये मेटालिक स्फेरिकल बॉल, इसका एक्सटर्नल डायमीटर हम नहीं निकाल सकते। और दूसरा, ये जो थिक प्लेट है, ये थिक प्लेट, इसकी थिकनेस भी हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमको दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज करना है उसका नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, उसकी वैल्यूज कैसे लेनी है, ये सब हम अभी 1 मिनट में देखेंगे। तो ये है इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, मेटालिक बॉल जो है उसका डायमीटर निकालना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं और ये वाला जो है ऐसे घूम रहा है, इसके आगे नंबर 40, 50 ऐसे क्या हो रहे हैं, राउंडेड शेप में घूम रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर स्केल। अब इसको थोड़ा सा हटाएंगे तो यहाँ पे जो आपको जीरो नजर आ रहा है और जीरो के नीचे ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को बोलेंगे एक्सियल लाइन। और यहाँ से जीरो को लेके 0, 1, 2 ऐसे डिजिट है और यहाँ पे 5, ये जो है एक्सियल लाइन के ऊपर जो नंबर दिए वाले हैं इसको हम बोलेंगे मेन स्केल और ये वाली सर्कुलर स्केल। अभी हमको क्या करना है, कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमको इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 स्केल कौन से है, एक है मेन स्केल और दूसरी जो है वो है सर्कुलर स्केल। अब ये सर्कुलर क्यों घूमती है, तो हमारे यहाँ पे हम स्क्रू यूज करते हैं और स्क्रू को ऐसे 2 सक्सेसिव थ्रेड्स रहते हैं जिसको हम घुमाने के बाद में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है और वो नेल जो है अंदर चला जाता है। उसी तरह ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें स्क्रू है। अब माइक्रोमीटर जब यूज कर रहे हैं तब इसका लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला जो है वो है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल पे हमने कितने डिविजन्स देखे, ये दिख रहा है आपको 0, यहाँ पे ये 0 है, फिर उसके ऊपर 10, 20 और नीचे से देखा तो ये 90 है और 90 के आगे 10, यानी कि टोटल डिविजन्स है सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स। और मेन स्केल, यहाँ पे मेन स्केल के लिए अपने को पिच निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाली एक्सियल लाइन इसको हमने क्या कर दिया, 0 के साथ मिला दिया, सर्कुलर स्केल के 0 के साथ मिला दिया। अब ये मेन स्केल का 0 और हॉरिजॉन्टल एक्सियल लाइन मेन स्केल का 0 ये सर्कुलर स्केल के एज को टच कर रहा है और ये जो मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सर्कुलर के 0 को टच कर रहे। अभी हम इसको एक रोटेशन देंगे, मतलब कि 0 यहां से निकल के फिर से कहाँ आएगा, वहीं पे वापस एक्सियल लाइन को टच करेगा। ऐसे हम एक रोटेशन देने के बाद जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे पिच। 0 यहां से निकल के फिर से एक्सियल लाइन को आया तो 0 से निकल के ये वाली लाइन पहले लाइन पर आ गई, मेन स्केल के फर्स्ट लाइन पर। अब मेन स्केल का जो यूनिट है यहाँ पे हमको बताया है मिलीमीटर, यानी कि पिच क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमको क्या करना है, अभी हम बोर्ड पे देखेंगे, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल।
हमारा पिच कितना आया था 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर और टोटल डिविजन्स है 100, तो लीस्ट काउंट क्या हो गया 0.001 सेंटीमीटर। अब मैं आपको पिच आपने जो निकाला वो आप आपके घर पे स्क्रू ऐसा रहता है तो इसको ये ऐसे क्या रहते हैं थ्रेड्स रहते हैं, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मीन्स पिच है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मीन्स पिच है। ये वाला क्या आ गया आपका लीस्ट काउंट आया। अब लीस्ट काउंट आने के बाद हमको क्या करना है उसके जो एरर्स देखने हैं। एरर्स कैसे रहते हैं मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ और उसके बाद में हम क्या करेंगे एरर देखने के बाद एक्चुअली हम क्या करेंगे उसका यूज देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है नो एरर, मतलब आपकी ये वाली एक्सियल लाइन रहेगी, एक्सियल लाइन के ऊपर ये मेन स्केल का 0 है और ये सर्कुलर स्केल का 0 अगर यहाँ पे है सर्कुलर स्केल का 0 एक्सियल लाइन को टच होता है, ये एक्सियल लाइन, ये है सर्कुलर स्केल और ये वाला जो 0 है ये मेन स्केल। अगर ए एग्जैक्टली कोइंसाइड है तो इसको हम बोलेंगे नो एरर। अब नो एरर रहने के बाद में हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरा जो एरर है वो है निगेटिव एरर। निगेटिव एरर यहाँ पे ये कैसे रहेगा, ये रहे आपकी एक्सियल लाइन, ये मेन स्केल का 0 और आपकी जो सर्कुलर स्केल है उसका 0 अगर समझो यहाँ पे आगे है और नीचे ऐसे डिविजन्स ये वाली 90 है, उसके नीचे ये 80, मतलब सर्कुलर का 0, ये आपकी सर्कुलर स्केल्स है। सर्कुलर स्केल का 0 अगर एक्सियल लाइन के ऊपर है, एक्सियल लाइन के ऊपर है तो उस एरर को हम बोलेंगे निगेटिव एरर। अभी ये एरर हम काउंट कैसे करेंगे, एक्सियल लाइन तक कितने डिविजन्स है 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 के बाद में 90 वाली लाइन क्या हो रही है एक्सियल लाइन को कोइंसाइड हो रही, तो वो रहेंगे 90 इंटू कितने डिविजन्स हो गए 90 बोले तो 10 डिविजन्स हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 इंटू 10 डिविजन्स इंटू आपका लिस्ट काउंट 0.001 यानी कि 0.001, ये 10 इंटू 0.01 यानी कि 0.10, ये रहेगा आपका निगेटिव एरर। अगर आपका एरर निगेटिव आ रहा है तो उसको हम करेक्टेड रीडिंग में क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब थर्ड वाला रह गया वो है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर, अब पॉजिटिव एरर में हमको क्या करना है, ये रहेगी आपकी एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का 0, एक्सियल लाइन के 0 को अगर आपका 0 यहाँ पे नीचे आ रहा है और एक्सियल लाइन यहाँ पे या ऊपर 90 का नंबर रहेगा, एक्सियल लाइन नीचे यहाँ पे 20, यहाँ पे अगर आपका आ रहा है 15th डिवीजन यानी कि 15 इंटू 0.001 यानी आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.015 सेंटीमीटर। आपका एरर अगर पॉजिटिव है तो वो आपको टोटल रीडिंग में से माइनस यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देने का है। तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट अपना जो यूज कर रहे हैं हम उसका एरर पहले देख लेंगे निगेटिव है या पॉजिटिव, फिर उसके बाद में हम एक्चुअल रीडिंग लेंगे। एक ही सेकेंड में हम इस इंस्ट्रूमेंट का एरर निकालेंगे। हेलो, तो इसका पिच निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहले इस एरर निकालने के लिए यहाँ पे जो आपका गैप दिख रहा है वहां पे इसको ऐसे
पैक कर देने का। पैक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको ये एक्सियल लाइन और मेन स्केल सर्कुलर की लाइन जो टच हो रहे, यहाँ पे 80 है और नीचे 70, तो यहाँ पे 75 और ये 76। अब जीरो किधर है? अबव है, यानी कि ऊपर से अगर हमने यहाँ पे मेजर किया तो यहाँ तक 10, यहाँ तक 20 और ये वाली 24th लाइन जो है जीरो अबव है, यानी एरर अपना कितना है? -24 है। तो 24 इंटू 0.01 ये वाला हमारा क्या रहेगा? निगेटिव एरर रहेगा। अब यहाँ पे हमको ये जो मेटालिक स्फीयर दिख रहा है इसका हमको क्या करना है? मेजरमेंट करना है। अब मेजरमेंट करने के लिए स्क्रू को इस तरह से घुमाओ और यहाँ ये जो गैप है वहां पे आपका ये मेटालिक स्फीयर ऐसे एडजस्ट कर लो। अब ये एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एक्सियल लाइन है यहाँ पे 5 के बाद में एक्सियल लाइन पे मेन स्केल की जो है अपनी 5 के आगे फर्स्ट लाइन यानी कि 6 सेंटीमीटर हो गई। और ये जो सर्कुलर स्केल की लाइन है CSD कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सियल लाइन को सर्कुलर की कौन सी लाइन टच हो रही है? 90 के बाद फर्स्ट वाली। MSR कितना हुआ? 6 mm यानी कि 0.6 मिलीमीटर और CSD मतलब कि सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है ये है 91। तो हम क्या करेंगे अब इसका कैलकुलेशन? पहले हम एरर का देखेंगे, फिर MSR, फिर टोटल रीडिंग अभी एक ही सेकेंड में देखेंगे बोर्ड पे। तो अब हमने यहाँ पे निगेटिव एरर में हमारी वैल्यू आई थी 24 इंटू 0.001। हमारा निगेटिव वाला एरर था 0.024। ये वाला एरर जो है निगेटिव है। और हमारी इस स्फेरिकल बॉल की मेन स्केल जो आई थी वो आई थी 6 मिलीमीटर, तो उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में हो गई 0.6। और सर्कुलर स्केल डिवीजन ये आई थी हमारी 91। तो 91 इंटू CSR के लिए हमको क्या करना है? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है 0.001। तो टोटल CSR हो गए 0.091। अभी टोटल रीडिंग जिसको हम क्या बोलेंगे? TR यानी कि टोटल रीडिंग। अब MSR प्लस CSR। MSR है 0.6 प्लस CSR है 0.091। अब टोटल रीडिंग हो जाएगी 0.691। अब करेक्टेड रीडिंग में हमको क्या करना है? अगर हमारा एरर निगेटिव है तो उसको इस वैल्यू में ऐड करना है। अगर हमारा एरर पॉजिटिव है तो उसमें से हमको ये माइनस करना है। तो 0.691 ये हमारी टोटल रीडिंग है और हमारा एरर था निगेटिव, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है 0.024। अभी इसको ऐड करो। 4 + 1 5, 2 + 9 11, 6 + 1 7, दैट इज 0.715। ये रहेगी आपकी टोटल रीडिंग जो कि मेटालिक स्फीयर का डायमीटर होगा। इस तरह से हमको 3-4 रीडिंग्स लेना है, उसका एवरेज। अगर समझो आपको हर बार यही वाली रीडिंग आ रही है तो 0.715 प्लस 0.715 प्लस 0.715 3 रीडिंग ली हमने, इसको 3 से डिवाइड किए तो आपका आंसर फिर से 0.715 सेंटीमीटर ही आएगा। अब मेटालिक स्फीयर की जगह हमको जो पहले मैंने वो प्लेट बताई थी
उसका थिकनेस भी उसी तरह से हमको माइक्रोमीटर में वो थिक प्लेट रख के सेम ऐसे ही। अब बाद में हमको एक बार एरर निकालने के बाद में हर वक्त एरर निकालने की जरूरत नहीं है। वही एरर से हम मेटालिक प्लेट का थिकनेस मेजर करेंगे। ये मेजरमेंट हमने कैसे लिया, इसके एरर्स कैसे आइडेंटिफाई किए, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ ही गया होगा, ये मैं आशा करती हूँ। और हमारा ये वाला जो पार्ट है ये आप देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।